नमस्ते, आप सभी का संस्कृति का झरोका में स्वागत है। आज निर्जला एकादशी है। इस व्रत को रखने वाले आहार तो लेते ही नहीं है, अपितु जून की भरी गर्मी में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पानी भी नहीं पीते हैं, अपितु आज के दिन जल से संबंधित चीजें जैसे कि शरबत, पानी, आम, गर्मी छाता आदि चीजों का दान करते हैं। ये व्रत हमें ये सिखाता है कि हमें संयम रखना है। पानी ना पी के पानी के महत्व को हम जानते हैं। जिन चीजों को आज हम नहीं ले रहे, उन चीजों का दान हमें सिखाता है कि त्याग की कितनी महत्वता है हमारे संस्कृति में। निर्जला एकादशी की तरह ही साल में लगभग 22 से 24 एकादशी पड़ती है। महीने में 2 एकादशी आती है। आप सभी ने एकादशी का व्रत का नाम सुना ही होगा। मैंने भी अपने बचपन से दादी, नानी, मम्मी आदि को एकादशी का व्रत करते देखा है। मैंने खुद ने भी कई बार एकादशी का व्रत किया है। एकादशी का व्रत का इतना आध्यात्म महत्व और धार्मिक महत्व बताया गया है, उसको करने वाले को इतना पुण्य होता है। अपितु हमारी भारतीय संस्कृति में तो ये भी कहा गया है कि जो मृत व्यक्ति है उसके सगे संबंधी, उसके परिवारजन उसके नाम पर एकादशी का दान करते हैं ताकि एकादशी से करने वाले पुण्य मृत आत्मा को मिल सके। तो आज हम इसी वीडियो में ये समझते हैं कि एकादशी का केवल धार्मिक आध्यात्मिक महत्व भी है या इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। अगर हम शरीर के स्वाभाविक चक्र पे ध्यान दें तो मंडल नाम की एक चीज होती है जो कि 40 से 48 दिनों का होता है। हमारा शरीर इस तरह के मंडल से गुजरता है, तो इस मंडल के दरमियान बीच में उसे 3 दिन भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं, सचेत हैं, तो हमें स्वयं पता लगेगा कि कौन से 3 दिन हैं जिस दिन हमें आहार नहीं लेना, हमारे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है। पर अगर हम इतने जागरूक नहीं हैं तो हमारी संस्कृति में ये 3 दिन 11 के नाम पे, एकादशी के नाम पर बनाए गए हैं। इस तरह एक मंडल में 3 एकादशी आती है। एकादशी पूर्णिमा या अमावस्या के 4th दिन पहले, 4 दिन पहले पड़ती है। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दें। उसे अपना काम करने के तरीके के लिए रेस्ट की जरूरत होती है। हर दिन खाना ये सिस्टम के लिए सही नहीं है। एकादशी के दिन हम कुछ नहीं खाते, नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, और हम सूर्यास्त के बाद ही हल्का भोजन ग्रहण करते हैं। व्रत के लिए एकादशी के दिन को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि उस दिन मून की पोजीशन इस तरह से होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होता है, जो कि व्रत करके हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट दिन होता है। एक बात और है कि अमावस्या और पूर्णिमा का दिन पूजा पाठ, तपस्या या साधना के लिए एक उत्तम दिन होता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति इस तरह से होती है कि वो हमें हमारे इस काम के लिए, पूजा में, आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। और एक बात ये भी है कि हम जो भी भोजन करते हैं उसे ब्रेन तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं। अब आप देखिए कितना वैज्ञानिक कारण से एकादशी का दिन व्रत या पूजा के लिए रखा गया ताकि हम उस दिन हल्का भोजन लें, तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वो भोजन हमारे ब्रेन तक पहुंचे तो हमारा शरीर हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमारा सहायक हो, ना कि बाधक। अब ये समझ में आता है कि क्यों एकादशी के व्रत पे हमारे धर्म में इतना जोर दिया गया, क्यों ये बताया गया कि इसको करने से इतना पुण्य अर्जित होगा। क्योंकि जो भी लोग अपने शरीर के प्रति सजग नहीं है, वो पुण्य के नाम पे ही एकादशी का व्रत करें। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारा मन भी उसी में लगा रहेगा। आज अगर हमारी एक छोटी सी उंगली में दर्द हो जाता है तो हमारा पूरा शरीर सब कुछ छोड़कर अपना सारा ध्यान उसी पे केंद्रित कर देगा। यहाँ तक कि उस वक्त अगर हमारे समक्ष ईश्वर भी आ जाए तो शायद हम उनसे भी यही मांग बैठेंगे कि हमारा ये दर्द चला जाए। इसलिए शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तन स्वस्थ होगा तभी मन भी हमारा स्वस्थ रहेगा और हम अपना जो मानव जीवन का जो मेन एम है, उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, उसी में हमारा शरीर और मन हमारा सहायक होगा, बाधक नहीं बनेगा। तो अब हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों एकादशी का इतना हमारे धर्म में महत्व बताया गया है। मुझे भी ये सारी जो जानकारी है वैज्ञानिक एकादशी का क्या वैज्ञानिक महत्व है, मुझे मेरे गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी से प्राप्त हुई है। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आ रही है या इस तरह का आपको जो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी प्रशंसा, आलोचना और सुझावों का मैं खुले दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।